हाय बच्चों, इस वीडियो में हम 3.3 देखने से पहले अंकगणितीय श्रृंखला के n पदों का योगफल, ठीक है, n पदों का योगफल क्या होता है इसका सूत्र देखेंगे। तो बच्चों देखो, n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर होता है n भाग में 2, फिर ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस के 1 ब्रैकेट बंद स्मॉल डी, फिर उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे n पदों के योगफल का सूत्र। हमको इसे क्या करना है बच्चों, याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर Sn बराबर n अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर होता है 2a, फिर प्लस का निशान होता है, फिर ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में n माइनस के 1, फिर d लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो Sn होता है, Sn को बोलते हैं n पदों का योगफल। n मतलब होता है पदों की संख्या, a मतलब प्रथम पद यानी पहला पद, फिर से n आ गया, n मतलब पदों की संख्या, और d मतलब क्या होता है, सामान्य अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अगर हमें यहाँ पर Sn n ए या डी इनमें से किसी तीन का मान दिया हो तो हम चौथे का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे Sn या n या a या d इनमें से किसी तीन का, सपोज करो n a d का अगर मान दिया है तो हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, Sn का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तब सूत्र लगाना है। तो ये फॉर्मूला एक है आपका, फॉर्मूला पहला। उसके बाद फॉर्मूला दूसरा देखो, फॉर्मूला दूसरा क्या है बच्चों, Sn बराबर n भाग में 2 ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर T1 मतलब पहला पद a प्लस Tn, Tn मतलब क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें सूत्र कब लगाना है, जब हमें Sn n a d इनमें से किसी तीन का मान दिया हो और हमसे किसका पूछा हो, चौथे का किसी का भी पूछा हो, तो हम ये सूत्र लगाएंगे। और यहाँ पर भी देखो चार ही वेरिएबल है, Sn है, n है, T1 Tn है, तो यहाँ पर भी अगर इन चारों में से अगर किसी तीन का अगर आपको मान दिया है और आपसे चौथे का पूछा है तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे Sn निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों, Sn n T1 या Tn में से किसी तीन का मान दिया हो, किसी तीन का मान दिया हो तो हम चौथे का मान ज्ञात करने के लिए मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों ये पहला है, ये दूसरा है, दोनों ही n पदों के योगफल का सूत्र है। अंतर क्या है कि यहाँ पर बच्चों आपको n a और d अगर दिया हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अगर यहाँ पर हमें T1 Tn और n का मान दिया हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अब इसका बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखो, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद आपको 6 दिया है और सामान्य अंतर, प्रथम पद आपको कितना दिया है, 6, और सामान्य अंतर कितना दिया है, 3 हो तो हमें S27 का मान पूछा है ना। तो प्रथम पद मतलब क्या होता है, a का मान आपको 6 दिया है, उसके बाद सामान्य अंतर d का मान आपको 3 दिया है, उसके बाद S27 का मान हमसे क्या करा है, पूछा है। देखो यहाँ पे a और d का मान दिया है, ए और डी का जब मान दिया होगा तब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस सूत्र को लिख लेते हैं, Sn बराबर n भाग में 2 ब्रैकेट 2a
प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस के 1 इंटू डी, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। तो s, देखो s के नीचे जो संख्या लिखी है वो n का मान है। s के नीचे संख्या क्या लिखी, 27, तो ये n का मान है तो यहाँ पे 27 लिखेंगे बराबर, यहाँ पे n लिखा है तो n का मान कितना है 27, तो 27 भाग में 2, फिर ब्रैकेट 2, इन दोनों के बीच में गुने का निशान है तो 2 गुने a का मान दिया है 6, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर n का मान कितना दिया है 27, तो 27 लिखेंगे माइनस के 1, इन दोनों के बीच में गुने का निशान है, गुने का निशान लगा देंगे d, d का मान कितना दिया है 3, तो 3 लिखेंगे। तो s 27 बराबर 27 भाग में 2, 2 की 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, प्लस 27 में से 1 को घटाएंगे तो 26 गुने 3, ठीक है। उसके बाद s 27 बराबर 27 भाग में 2 ब्रैकेट 12 प्लस इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 यानी 78 आ गया। उसके बाद s 27 बराबर 27 भाग में 2, अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो जोड़ के कितना आएगा बच्चों 90 आएगा, है ना। उसके बाद 2 के, फिर s 27 बराबर 2 से 90 को पूरा पूरा भागा जाता है, कितना आता है 45 भाग दे के आता है, तो 27 गुने 45, है ना। तो 27 की और जब हम 45 की गुणा करेंगे तो देखते हैं, गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, 45 की और 27 की गुणा करेंगे कितना आएगा 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 कितने होते हैं 31, गुने का निशान, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और हासिल का 9, तो 5 1 9 और 3 कितना हो गया 12, तो हमारा उत्तर कितना आया 1215। तो s 227 बराबर कितना है हमारा 1215 आया, ठीक है। अब अगर हम बच्चों उसमें देखें, किताब में आपको कृति दी है तो कृति में बच्चों यहाँ पर बॉक्स दिया है तो आप 2a लिख लेना उसके स्थान पर, है ना। और उसके बाद आपको क्या दिया है कृति में, आपको कृति में जहाँ पर बॉक्स दिए है ना वहां पर आप इसके आंसर लिख लेना। जैसे यहाँ पर आपको डी का मान पूछा है तो डी में आप 3 लिख लेना। उसके बाद आपसे क्या पूछा है यहाँ पर एक बॉक्स दिया है तो वहां पे 90 लिख लेना, और फिर लास्ट वाले बॉक्स में आप 1215, तो आपको देखकर उसके आंसर वहां पर रख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।